करे ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪಲ್ पटेल। मैं हूँ कोकिला मोदी। मैडम नमस्कार, कैसी हैं आप? आइए, आपका स्वागत है। मीठी, सबको मिठाई दे दो। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। ನಿನ್ನೆ ನರ್ಸೀರೆ मेरे ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ ಹೋದೆ। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? आपके सीरियल से हमारा बचपन जुड़ा है। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ। जय श्री कृष्ण धवल जी। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್। ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯ ಮನೆಗೆ। ಸೊ ನಮಗೆ ಆರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥವನು। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, कैसी हैं आप? आइए, आपका स्वागत है। ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಕಿಲಾ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರದ್ದು। ಮೇಡಮ್ समझे आप मैं क्या कहा? मुझे लगता है भगवान का नाम लिया अपने बापा का, वो मैं समझ पाई। और बाकी आपने कहा कि शायद पहली बार आप कन्नड़ा चैनल के साथ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आई थिंक सो आई कुड Amazing. हैव दैट वाइब्रेशंस। प्लीज हैव अ सीट। Okay. आइए बैठिए। ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ। ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೆ। ಮೇಡಮ್ ये कलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्शन कुछ नहीं, बस सौभाग्य है कि हिंदू हूँ और सनातनी हूँ और भारत में जन्म हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं इन सब चीज़ों में एक विश्वास रखती हूँ और इन सब चीज़ों से एक वाइब्रेशंस लेती हूँ। ओके, पेंटिंग में बहुत सारा वर्चस्व है शायद। हाँ, कलाकार हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कुदरत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव बनाती है, आपको शांत रखती है और आपकी कला में आपको मदद मिलती है। अमेजिंग। जिंदगी में गुब्बारों को उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। गुब्बारों से शुरुआत हुई और साथ निभाना साथिया तक, और फिर आज फिर भी स्क्रीन पर आपका जादू है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये जादू प्रभु का आशीर्वाद है। और एक बात जरूर कहूंगी, लोग कहते हैं बॉम्बे में ठंड नहीं होती और आप शॉल के साथ नहीं, मुझे मैं ये मुझे लगता है सम्मान मिला है आपको। करेक्ट। नहीं, मैं पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ तो। ओह अच्छा, ओके, प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठिए ना, बैठिए। ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವ್ರ ಮನೆನ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು। ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನವಿಲು। हम इसको नविलु बोलते हैं कन्नड़ा में, मोर। ओके, कोकिला मैडम ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಮೇಡಮ್ कभी कर्नाटक आई हैं आप? नहीं, मैं नहीं आई हूँ, पर बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, आपसे भी मिली हूँ अभी। तो ऐसा लग रहा है वाइब्रेशंस तो है कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है जगह। कभी बेंगलुरु आए थे आप? नहीं, मैं नहीं आई हूँ। ओके, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत सम्मान मिलता है कर्नाटक में स्पेशली। आपका जो सीरियल था हम लोग साथी निभाना साथिया, अमृता वर्षिणी बोल के वहाँ पे कन्नड़ा में चला। ओके, आपने देखा है वो? नहीं, मैंने सॉरी नहीं देखा है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये प्रभु के आशीर्वाद मेरा सौभाग्य है। साथिया बहुत सारे लैंग्वेजेस में आ रहा है। Correct. और विदेश में, मतलब पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाओं में आ रहा है। सो आई थिंक सो आई एम ब्लेस्ड। ओके, कैसे शुरुआत हुई? उतना आसान नहीं होगा ये सफ़र। मैं एक्चुअली
चाहती थी कि कलाकार बनूं, तो मेरी पूरी प्रक्रिया स्कूल से ही शुरू हो गई थी। और ऐसा सोचा था कि बस अभिनय करना है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। आजकल तो सब लोग बैकअप प्लान लेकर चलते, मेरा तो कोई बैकअप प्लान नहीं था। या ज़्यादातर कलाकार ये कहते कि हम तो बाय एक्सीडेंट आ गए या हमें कलाकार नहीं बनना था, पर मेरे पास तो यही था कि मुझे कलाकार बनना है। और अगर कोई ये पूछता है कि आप मतलब और क्या सोचा आपने, तो मैंने और कोई सोचा ही नहीं था। ओके। सो स्कूल में जैसे आमतौर पर होता है, स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ पर एक यात्रा मेरी वहाँ तक पहुँची। और मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहुँची, बिकॉज वहाँ पर जो मैंने एक पढ़ाई की, तो वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्न था। क्योंकि वहाँ पे जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी मोस्टली जो सब्जेक्ट की अथॉरिटीज़ है, वो सारे फैकल्टीज़ हमें पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका विशाल ज्ञान और उनकी विनम्रता, ये देखकर बिल्कुल एहसास हुआ कि चाहे आप किसी भी पद पर हो, या किसी भी लेवल पे हो, या किसी भी सफलता या पैसों के पद पर हो, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अमेजिंग मैम, आपके सीरियल से हमारा बचपन जुड़ता है जी। इनफैक्ट मैं और मेरी माँ के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। आपको वो नहीं देखना है, मम्मी को देखना है। नहीं, हम दोनों को देखना पड़ता था। मैं अडॉप्टेड किड हूँ। हाँ। तो हमारे फादर को वो पसंद नहीं आता था सीरियल्स। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मेरी मॉम भी चल बसी है एक्चुअली, वो नहीं है। सो सॉरी, मुझे उनकी आत्मा को शांति दे। अब जब भी आपका वो सीरियल देखता हूँ तो वो यादें ताज़ा हो जाती है। मतलब लोगों के दिलों में बसने का राज क्या है? मुझे लगता है कि वो किरदार, किला मोदी किरदार कहीं ना कहीं एक न्याय संगत किरदार था, सही को सही, गलत को गलत कहने वाला। और एक ऐसी सास जो आम तौर पर या तो बहुत ही नेगेटिव या तो बहुत ही पॉजिटिव दिखाते, पर ये एक सास ऐसी थी जो मैंने कहा ना, सही को सही और गलत को गलत। तो एक बहू थी जो बदमाशियाँ करती थी, तो उसको लाइन पर रखना, और एक बहू जो बहुत अच्छी थी पर उसमें उतनी व्यवहारिकता नहीं थी, या वो अपने आप को किस तरह से दर्शाना है, वो एक कमी थी उसमें। तो उसको किस तरह से बल देकर अपनी बहू को उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, वो अपने बहू को कैसे पढ़ाई करने भेजती है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दर्शकों को बहुत छुआ। और आमतौर पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है या सास होती हैं जो नाखुश भी थी कि सास को क्यों हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक भी मुझे सपोर्ट मिला है उन सबसे, और ख़ास करके यंगस्टर से बहुत सारा प्यार मिला। वो आज भी दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें आपके जैसी माँ या आपके जैसी सास मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो किरदार की एक जो न्याय संगतता है, और एक जो विवेकपना है, और एक जो स्टैंड लेने की क्षमता वाली जो एक किरदार दिखाई थी, वो सारे गुण दर्शकों को पसंद आए और उन्होंने सराखों पर बिठाया हमें। अमेजिंग। कैलाशी देवी सब कुछ तोल मोल के देखती है जी। तोल मोल और तोलू मोलू का रिश्ता वैसे ही बरकरार है आज यस यस। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, प्रभु का बहुत अहम स्थान है मेरी जिंदगी में, क्योंकि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थी तभी भी ढेर सारे मैंने जो नाटक किए उसमें ज़्यादातर बहुत अहम भूमिका निभाने का मुझे मौका मिला। और जब मैं सीरियल में भी आई तो ये कहीं ना कहीं प्रभु के आशीर्वाद और दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है कि मुझे हमेशा सशक्त रोल में, सशक्त किरदार में मुझे दर्शकों ने देखना चाहा, और मुझे मिला भी। और एक आवाज़ भी है, और एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक साइंटिफिक ट्रेनिंग भी है। तो कहीं ना कहीं ये सब मिला जुला कर हमेशा से एक सशक्त किरदार करने का मुझे सौभाग्य मिला। ओके। पर्दा बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ छिपा भी देता है। आपको मुझे लगता है छिपाता नहीं है, शायद दिखाता है। आई थिंक सो, बिकॉज कैमरा कैचेज योर हार्ट। आई फील आप कितना भी मेकअप कर लो, आप कितने भी सुंदर हो जाओ, या आप कितने भी अच्छे बनने का प्रयास करो,
वो फिर चाहे किरदार में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे Correct. पॉडकास्ट में हो, चाहे अपनी बातों से हो, पर कैमरा कैच कर लेता है आपकी। अमेजिंग। ये कैमरे के साथ चाहत रहने वालों की बात रहती है। मेरा सवाल ये था कि आपका वो किरदार हम कैमरे पर देखते हैं, लेकिन लोगों का प्यार उससे छिपा रहता है, बियॉन्ड दैट। क्योंकि कर्नाटका में आपका सीरियल आ रहा है तो 7 बजे बज चुके हैं, ये टाइम पता चलता है। आपको पता है कि कर्नाटका के बेंगलुरु में स्पेशली आपका सीरियल बहुत ज़्यादा भागता है। थैंक यू सो मच। सारे दर्शक वहाँ के जो मेरे काम को देखते हैं, हमारे सीरियल को देखते हैं और हमें सराहते हैं, उन सबका नतमस्तक आभार और यही प्रार्थना है कि ऐसा प्यार बना रहे। मुझे लगता है कलाकार का सौभाग्य है ये सुवर्णा, दैट you do so many roles, you do so many projects, but there are certain iconic roles। हम ऐतिहासिक, हम जब बचपन में हम पढ़ते थे तो इतिहास में हम स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ते थे। Correct. ऐसा नहीं कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो सारे लोगों को, पर जिनकी एक अहम भूमिका रही है, तो कहीं ना कहीं कोकिला एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और वो किरदार को दर्शकों का प्यार हमेशा से मिलता रहा है, तो ये गॉड्स ब्लेसिंग्स है। अमेजिंग। कभी पॉलिटिकल रोल के लिए किसी ने अप्रोच किया है? मैंने एक जी टीवी का एक शो था, उसमें मैंने एक सीएम की भूमिका निभाई थी और उस भूमिका को करते हुए भी बड़ा मजा आया, पर अंदर से कहीं थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति की बात करें तो ज्यादातर ऐसी छवियां उभर कर आती हैं जो सोचकर मन थोड़ा ये डरता है कि हमें जाना चाहिए, पदार्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर ऐसे बहुत सारी छवियां अब उभर कर आई है जिन्हें देखकर लगता है कि नहीं, हमें वो हिम्मत करनी चाहिए। ओके, आपका डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग हैं जो वायरल हैं, कन्नड़ा में हम एक बार ट्राई कर सकते हैं? मैं बोल के देता हूँ आपको। अच्छा, कौन सा डायलॉग आप बोलना चाहेंगे? आप जो भी बोलो। ओके, रसोड़े में कौन था? जो आप कहें। ओके, आप हिंदी में बोल लीजिए, मैं कन्नड़ा में रिपीट करूंगा। आप दोनों मिलके हम कन्नड़ा में। अच्छा, ठीक है? ओके, कौन सा आप हिंदी में बोल दीजिए पहला। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था। ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಮೇರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು। नेक्स्ट बोलिए लाइन। मैं दोबारा स्नान करने गई थी। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ। नहीं, वापस बोलिए। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ। स्नान मडक होते। हाँ, नेक्स्ट। तुम कुकर में चने चढ़ाकर। ನೀನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಫೀಲ್ ತುಂಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚನೆ ಬೇಳೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ओके। मतलब वो एकदम सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप कन्नड़ा जरूर करना, मैं हम कब करेंगे? जरूर आप जब बुलाहट होगी तो जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा स्नान करने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। वाह मैम, जब ट्रोल होता है आप उसको एंजॉय करती हो? हाँ, मुझे लगता है मैं उसको ट्रोल नहीं मानती हूँ। ओके, वाकई दिल से कहती हूँ। बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों से ये जरूर कहूंगी कि जब रसोड़े में कौन था और यशराज जी का भी मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि जब ये आया तो मैं शूट कर रही थी राजन सर का ये रिश्ते हैं प्यार के स्टार प्लस का शो। तो सुबह से शाम हो गई। अच्छा, सेट पर खुसुर पुसुर हो रही है, मुझे उतना नहीं पता था कि क्या हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं हूँ। बहुत जो अपने हैं और डबिंग होती है या जो अपनी एक फैमिली है या उनके लिए ही हूँ। बाकी मुझे लगता है कि एक अभिनेत्री के रूप में मेरा काम है, सेट पर जाइए, स्क्रिप्ट मिलती है, पढ़ो,
परफॉर्म करो, घर वापस आती हूँ और वापस आकर फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो जाती हूँ। बिकॉज एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, तो रियल लाइफ में भी इतने सारे कैरेक्टर निभाने हैं तो मुझे मौका नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है फिर सोशल मीडिया में फिर वापस लग जाऊंगी तो फिर समय नहीं दे पाऊंगी, तो ज़रूरत नहीं है अभी, इसीलिए नहीं जुड़ी हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो वायरल हो रहा है। फिर जब घर आई और कुछ मुझे पता चला, घर के मोबाइल पे जो व्हाट्सएप है डबिंग वगैरह के लिए रखती हूँ उस पर, तो मैंने ऐसे मेरी ननद का दिल्ली से फ़ोन आया कि आपने देखा कि नहीं, तो मैंने कहा क्या देखा, तो बोले कि अरे पता नहीं, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रही हूँ, आपने देखा नहीं, आप जल्दी से देखो क्या है। मैंने आपको व्हाट्सअप किया है आपके वो घर के छोटे से मोबाइल पे, मैं दिखा भी दूंगी। हाँ। वहीं पे कहीं है वो मोबाइल। ओके। आपकी आमद की सूचना भी उसी में आती है। तो उसमें मैंने देखा तो मैं पहले तो शॉक्ड हो गई, घबरा गई। मैंने बोला मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया। तो it took me 3-4 times to watch that meme, that what has happened actually. Correct. Then I could understand कि अच्छा इसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। Then I immediately called up my best friend चारुल मलिक, जो मेरी सखी है, सहेली है, मित्र है। और उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे यशराज मुखाटे जी का नंबर दीजिए। Then I called him up, और वो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो मेरा कॉल रिकॉर्ड किया। तो बड़े डरे हुए से कहा कि हाँ कहिए। तो मैंने कहा मैं रूपल बात कर रही हूँ। हाँ मैम कहिए। तो मैंने कहा आपको बहुत बधाई। देन से ओह गॉड, मुझे तो डर लगा कि आप मुझे डांटेंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले आमतौर पर जो आपने कहा ना कि इस तरह के मीम्स बनाते या वीडियोस बनाते तो आर्टिस्ट ज़्यादातर नहीं पसंद करते या नाराज़ होते हैं। मैंने कहा मैंने आपको बधाई देने के लिए किया है, क्योंकि यंगस्टर्स अगर किसी एक चीज़ जो बनी हुई है उसको एक अलग तरीके से पेश करते, एक एवेन्यू, नया एवेन्यू की मदद से उसको अलग तरीके से दर्शकों के सामने लाते हैं और उस दर्शक उससे एंटरटेन होते हैं। तो कलाकार का काम है दर्शकों को एंटरटेन करना। तो अगर मेरे इस मीम से 2 पल भी उनको हंसी आती है या वो अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं या खुश होते हैं या मुझ पर हंस के ही या मेरे किरदार पर हंसकर भी उन्हें खुशी मिलती है, तो एज अ अभिनेत्री मेरा काम ही है उनको खुश करना, उनको प्रफुल्लित करना, उनको एंटरटेन करना। सो आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली। और मैं अभी भी बहुत खुश होती हूँ कि सारे यंगस्टर्स मीम्स भी बनाते, अगर वीडियो भी बनाते, आई फील हैप्पी अबाउट इट। अमेजिंग। मैम, जिसको डांट ज्यादा पड़ती है प्यार भी उसी पे ज्यादा रहता है। मुझे लगता है ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कैमरा में प्यार भी दिखता है और प्यार छिपा रहता है, वो भी नहीं दिखा देते हैं। मैं जब बाहर निकलती हूँ और मैं जब दर्शकों से मिलती हूँ या वो मुझसे मिलते हैं, वो जो प्यार दिखाते हैं, मुझे कहीं नहीं लगा कि मेरी मतलब मुझे डांट पड़ती है, मुझे ट्रोलिंग होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, मुझे लगता है आपके माता पिता ने भी कहा होगा कि प्रशंसा जितनी आप दिल से लेते हो उतनी ही अपनी क्रिटिसिज्म्स पर आपको एनालाइज करना चाहिए। तो कभी कभी अगर आपकी टिक्का टिप्पणी होती है, क्रिटिसाइज्म होता है, तो आपको उसको बहुत पॉजिटिवली सोचना चाहिए, गहराई से। और मुझे लगता है मैं अपने एपिसोड भी आप देख सकते हैं, मैं टीवी पर देखती हूँ रिकॉर्ड करके, पॉज ले लेके देखती हूँ मैंने कहाँ गलत किया है, कहाँ गड़बड़ किया है। तो मैं हर ट्रोलिंग हो या क्रिटिसिज्म हो या हंसी हो उसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ और मैं भी खुश होती हूँ। अरे वाह, अरे वाह। एक्चुअली मैं पूछने वाला था, जिसको डांट ज्यादा पड़ती है मोहब्बत भी उसी से ज्यादा होती है। राशि को बहुत डांटती थी आप, प्यार भी उसी से ज्यादा। प्यार क्योंकि बहू है और नियत, देखिए किसी भी चीज की नियत बहुत जरूरी है। आप इतनी दूर से आए, मैंने आपको एक प्रश्न भी नहीं पूछा आप कौन है, कहाँ से, क्या है। आपने कहा कर्नाटका से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम आपने कहा गाड़ी में इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मैंने एनालाइज किया कि ओके ये यहाँ के नहीं है, कम समय है और बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, इसीलिए शायद ऐसा होगा। तो आपको एनालाइज करना चाहिए। और आप देखिए आपकी नीयत सही है तो हमने इंटरव्यू कर लिया।
राशि को डांट के पीछे नियत यही थी कि तुम भी गोपी बहू के जैसी बनो। तो प्यार दोनों को ही करती थी, पर डांट ज्यादा उसको पड़ती थी क्योंकि गड़बड़ वो ज्यादा करती थी। पर जब राशि गई तो दर्शकों ने बिल्कुल उनकी कमी को महसूस किया, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्यारा किरदार बना ही। अमेजिंग मैम, मैं कन्नड़ा में और सारे वर्ड बोल के दूंगा आपको, सो मेरी टीम भी ज्वाइन हो जाएगी। हाँ। हम कन्नड़ा में बोलेंगे पूरे मिलके। सो ಕೋಕಿಲಾ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕೈಲಾಶಿ ದೇವಿ ಈಗ ಅವರು ಕೋಕಿಲಾ ಮೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ವೆಲ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪಲ್ ಪಟೇಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪಲ್ ಪಟೇಲ್. समझी आप? समझ गए? समझी तुम्हें? समझी गया, समझ गई। मैं अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे गया था। हाँ। वहाँ पे मुझे ये वर्ड का बहुत कंफ्यूजन था, लोनी पियोनी डोबी डफोड। हाँ। मुझे लोई पीड़ीनी डोबी डफोड। हाँ। खून पीने वाली, दैट इज लोई पीड़ीनी, मतलब लोही खून पीड़ीनी पीने वाली, Okay। खून पीने वाली, लोई पीड़ीनी डोबी इज डफर, मूर्ख, डफर इज अगेन अ स्टूपिड इडियट। Okay। ये है तो लोई पीड़ीनी डोबी डफोड। ओके, मुझे इसका मतलब पता चला अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छा। में। मेरे गुजराती फ्रेंड्स बहुत थे। हाँ। मैं बोला लोनी पियोनी डोबी डफोड, इसका मतलब पता है तुझे? मैं बोला नहीं, मैं उन्हीं से पूछूंगा। Until unless मैं आज तक उसका जवाब नहीं पूछा था। ओह, सो इट्स लाइक समटाइम्स हम कभी बच्चे भी अपने परेशान करते तो बोलते नहीं स्टूपिड, आप बैठो, आप चुप रहो, खून मत पियो। सो इट्स लाइक लोई पीड़ीनी डोबी डफोड। कभी घर में भी वो किरदार निभाती थी? नहीं, मैं बहुत मैं कभी ना एक्चुअली कोकी के डायलॉग बोलते हुए कभी शॉट के बाद मैं खुद भी अपने ऊपर बहुत अचंभित हो जाती थी कि मैं इतने एनर्जी के साथ और इतने सारे डायलॉग एक साथ कैसे बोल पाती। तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव से विपरीत जब किरदार मिलता है तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। करेक्ट। कितने घंटे आप वो कैमरा के सामने काम करती हैं? हमने 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा भी काम किया है। और ये मुझे लगता है कि परिश्रम, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क बाय डिफॉल्ट हम सभी करते हैं। करेक्ट। मतलब हर फील्ड में, हर जगह, वो चाहे एक हाउसवाइफ हो, वो चाहे एक काम करने वाली महिला हो या काम करने वाले लोग हो, हर कोई को मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। करेक्ट। ये फील्ड बहुत ज्यादा टाइम मांगती है और आपको टाइम पे ऊपर भी पहुंचा देती है। यस। लेकिन जब ऊपर पहुंचाती है तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही वो समय, वो स्थान बहुत कीमती है। और कीमती तो है लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस शुड नॉट गो इनटू योर ब्रेन्स। जब सफलता आपके दिमाग में चढ़ जाती है तो फिर वो बहुत कम समय के लिए रहती है। पर जब आप जितने कहते हैं पेड़ में फल आते हैं तो पेड़ झुक जाता है, तो मुझे लगता है आपने जो बात कही कि बहुत समय लेता है, बहुत समय तक सफलता देता है। तो जब आप विनम्र रहते हैं तो वो सफलता आपके साथ आपकी परछाई की तरह चलती है। और जब आप वो विनम्रता खो देते हैं तो फिर डगमगा देती हैं वो। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಫಲತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಕಚ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैम, मैं आपको जल्द से जल्द कन्नड़ा इंडस्ट्री में देखना चाहूँगा। बिल्कुल। मुझे लगता है भाषा नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुना है। पर आपसे मुलाकात हुई, आप सबसे मुलाकात हुई और ज़रूर वादा करती हूँ कि ज़रूर अब से देखना शुरू करूँगी। लेकिन सारे अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में जानती हूँ और उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। यस, वो ही मैंने देखा है, पर मैंने हिंदी में देखा है। और वो देखकर मतलब मेरे पास अविस्मरणीय है वो फिल्म। और जो
परफॉर्मेंस, जो लिखा है और जो वाइब्रेशंस वो फिल्म को देखकर मिले हैं, अद्भुत है, अलौकिक है। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बहुत समय के बाद देखी है, बहुत समय के बाद देखी। इनफैक्ट मैं अब चाहती हूँ कि वही टीम वापस कुछ एक ऐसा ही, इससे बढ़कर कोई एक फिल्म लेकर आए, बिकॉज अमेजिंग, नो वर्ड्स फॉर इट। घर में ज्यादातर ढोकले ही बनते हैं या कुछ और भी बनता है? नहीं, आप अभी खाओगे आप क्या, क्योंकि महाराष्ट्र में रहती हूँ तो पाव वड़ा, तो बटाट वड़ा भी बनता है, पोहे भी बनते हैं, और गुजराती हूँ तो ढोकला भी बनता है। आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन। ओके, तो हमारे कर्नाटका को आप आएंगी ना, तो हम रागी मुद्दे, बस्सारू, मड़के काड़ू करके बोलते हैं मैम, रागी मुद्दे, रागी बॉल, आप आएंगी तो हम जरूर लेके जाएंगे आपको। जरूर। और आप बम्बई आए, महाराष्ट्र में आए हैं, तो फिर बटाट वड़ा तो मैंने बनाए हैं, आप वो खाइएगा। क्योंकि मैं आई तो टाइम कम था, तो भी जल्दी बने, तो माफी चाहती हूँ, जैसे भी बने हो वो आप खाइएगा। और ऑफ कोर्स पहली बार घर पर आए हैं, आप हमारे बच्चे समान ही हैं, तो मीठा तो बनता ही है। और आप सब बच्चे समान नहीं, बच्चे ही हैं। और कर्नाटका बहुत दूर है, मैं यहीं पे आपको रागी खिला देती हूँ, बिकॉज आई ईट दैट। ओके, इट्स अ रागी कुरमुरे। रागी कुरमुरे आप ही ने बनाया? नहीं, ये हमने रेडीमेड लिया, पर इसको हमने छौंक लगाया विद करी लीव्स, बिकॉज करी लीव्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो करी लीव्स के साथ तो इसको हम थोड़ा घी में फ्राई करके हल्के से, आई पुट लिटिल बिट ऑफ नमक, सॉल्ट, और ये रागी पफ्स को खाती हूँ मैं। ಅಮೇಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ವಡಾಪಾವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತಿಂದ್ವಲ್ಲ, ಸಮೋಸ, ರಸ್ಮಲಾಯಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರ ಮನೇನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ, समझी? मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना संस्कृत साउंड करते हैं, ये भाषा बहुत स्वीट लगती है, और ऐसा लगता है सुनते रहे, क्योंकि इसमें कोई एक जर्क नहीं, एक पूरे बहाव के साथ आप ये भाषा बोल रहे हैं। करेक्ट। तो इट गिव्स वेरी गुड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। अमेजिंग। आई बिलीव इन वाइब्रेशंस। मुझे लगता है वो हम जो एनर्जी और एक जो बात करते हैं, वो वैसा महसूस होता है। ಅಮೇಜಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್. ದೈವಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ, ಆದರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು. मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे भगवान से बहुत प्यार है. वेरी गुड। हमारे यहाँ पे मंत्रालय है. भगवान, या आप मुस्लिम भी है या मैं हिंदू भी हूँ, पर वो एक, मैंने कहा ना, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। सुप्रीम की एनर्जी, कोई भी स्वरूप हो, वो चाहे ये स्वरूप हो चाहे ये स्वरूप हो, पर वो एनर्जी इज इक्वल, इज सेम, एंड दैट एनर्जी गिव्स अस पावर, एंड दैट एनर्जी tells us to be good human being. Amazing. That's important. मुझे हमेशा, मैं दर्शकों से भी यही हमेशा कहती हूँ कि पूछते हैं मुझे क्या कहना चाहती है, मैं हमेशा अपने बेटे को भी ये कहती हूँ, be good human being, that's all, rest all will follow. Correct. पर आपका दिल अच्छा होना चाहिए. That's all. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅವಾರ್ಡ್. ನಾನಂತೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಥರದ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್, मेरे सास ससुर है, ಸಾಸ್ ಅವ್ರ ಸಸೂರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು. ಕೆಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಿರುಪತಿ नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने हजारों करोड़ों बार उनके प्रसाद मुझे मेरे घर तक पहुँचे हैं, लाडू, और वो मेरा सौभाग्य है, वो मेरा सौभाग्य है। और दर्शन करूंगी, पर मैंने सुना है बहुत लाइन होती है, बहुत ये होता है, तो थोड़ा मुझे घबराहट भी होती है कि इतना लाइन में खड़ी रह पाऊंगी कि नहीं, लेकिन जब उनकी बुलाहट होगी तो दर्शन तो कर ही लूंगी. मैम, आप हमारे कर्नाटका ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे प्लेसेस हैं. मतलब
उनको डिस्क्राइब करने के शब्द ही नहीं है नहीं हमारे पास। नो बिल्कुल बिल्कुल आइए ಓಕೆ बैठिए ಇದು ಕಿಚನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆನ. ಸಮೋಸ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಕೂಡ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸಾಥ್ सिनेमा देखने का टाइम मिलता है आपको? नहीं, एक्चुअली फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड है, बेटा मास्टर्स कर रहा है तो मास्टर्स के लिए विदेश गया है तो मैं अकेली देखती हूँ. मैंने कहा ना मैं अपने एपिसोड्स को रिकॉर्ड करती हूँ और फिर धीरे धीरे देखती हूँ, इसको समझती हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. अमेजिंग. और बाकी टाइम में ऑफ कोर्स मेरे किताब है या जो भी मेरे बुक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ मैं. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜನ, ಯಾರಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಝೂಮರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವहाँ पे भगवान का घर है ना मैम? क्या मांगती है भगवान से? टू बी गुड ह्यूमन बीइंग ऑलवेज, और हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु बस आपके शरण में रखना, विनम्र रखना, और आपकी जो इच्छा हो वो ही मैं करूँ, वो ही कर्म करूँ, बस यही कहती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ. मुझे लगता है कि दर्शकों ने इतना प्यार दिया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, तो और लालची नहीं होना चाहिए. बस हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी शरण में रहूँ और आपके मार्गदर्शन में रहूँ और आपके मार्ग पर चलने का प्रयास करूँ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದುರಾಸೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सो मच मैम, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, और आपका घर बहुत प्यारा है और आपका दिल भी बहुत प्यारा है. God's grace. Thank you so much. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಕಿಲಾ ಮೋದಿ, ರೂಪಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಶಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪವನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕುಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಜೊತೆ ನಮಸ್ಕಾರ.